सोनू, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगे? सोनू कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी नजरें झुक गईं और यही चुप्पी कंचन के लिए बड़ा जवाब थी। उसके आंसू अब नहीं रुक रहे थे। उसने रोते हुए कहा, याद है तुम्हें जब हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे? तब हम कितनी जगह गए थे, कितनी बार रोए थे, कितनी बार भगवान से मन्नतें मांगी थी। तुमने ही कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सोनू की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अब भी वो चुप था। कंचन ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं माँ नहीं बन पाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? छोटे से कस्बे की तंग गलियों और सादगी भरे माहौल में पला बड़ा सोनू अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन सरिता के साथ रहता था। जहाँ घर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के नियम कायदे और सोच बहुत सख्त थे। खासकर जब बात परिवार की इज्जत और समाज की नजरों की आती थी। वहीं सरिता, जो घर की इकलौती बेटी, बचपन से ही अपने भाई पर हक जमाने की आदी थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके भाई की जिंदगी में कोई और लड़की आए। सोनू एक सीधा साधा मेहनती लड़का था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में अपने सपनों की एक दुनिया थी। और उसी दुनिया में एक दिन कंचन आई। कंचन एक शांत, सरल और बेहद मासूम लड़की थी। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर अपनापन झलकता था। दोनों की पहली मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई, जहां भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच उनकी नजरें मिली। एक अजीब सा अपनापन दोनों को महसूस हुआ। धीरे धीरे ये मुलाकातें बातों में बदली, बातें दोस्ती में, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी नहीं पता चला। वे घंटों फोन पर बातें करते, अपने सपनों के घर की कल्पना करते। एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्हें पता था कि उनका प्यार आसान नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार और सोच से आते थे। जब सोनू ने हिम्मत करके अपने घर में कंचन के बारे में बताया, तो जैसे पूरे घर में बिजली गिर गई हो। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, ये शादी कभी नहीं होगी। माँ ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। और सरिता, वो तो जैसे इस बात का इंतजार ही कर रही थी कि उसने तुरंत ताना मारते हुए कहा, भैया, आपको और कोई लड़की नहीं मिली क्या, जो आप इस लड़के के पीछे पड़े हैं? ये हमारे घर के लायक नहीं है। उसके शब्दों में नफरत और अहंकार साफ झलक रहा था। सोनू ने समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बताया कि कंचन कितनी अच्छी है, कितनी समझदार, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उधर कंचन के घर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। वहां भी उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। दोनों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्यार इतना कमजोर नहीं था कि इतनी आसानी से टूट जाए। सोनू और कंचन ने हार मानने की बजाय लड़ने का फैसला किया। वे मंदिरों में जाकर भगवान के सामने सर झुकाते, मन्नतें मांगते, कभी रोते कभी हंसते, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सोनू को लगता कि शायद उसे अपने परिवार के लिए कंचन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार कंचन की आंखों में भरोसा देखकर वो फिर से मजबूत हो जाता था। समय बीतता गया, झगड़े बढ़ते गए और घर में रोज तनाव होने लगा। कभी सोनू घर छोड़कर चला जाता, कभी कंचन घंटों रोती रहती। दोनों ने अपने अपने परिवारों को मनाने के लिए हर कोशिश की, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी जिद से, यहाँ तक कई बार उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। ये सब देखकर धीरे धीरे दोनों के घर वाले थकने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि ये रिश्ता अब सिर्फ जिद से नहीं, बल्कि प्यार से है। आखिरकार बहुत सारी शर्तों और मनमुटाव के बाद घर वालों ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसके दिल में इस रिश्ते के लिए कोई खुशी नहीं थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन मोहल्ले में वो उत्साह ही नहीं था जो आमतौर पे शादियों में होता है। हर रस्म जैसे बस निभाई जा रही थी। सरिता पूरे समय मुंह बनाए रहती थी, हर चीज में कमी निकालती और कंचन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कंचन ये सब चुपचाप सह रही थी, क्योंकि उसके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसका सपना था। शादी के दिन जब कंचन दुल्हन बनकर मंडप में बैठी, उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ डर भी था। उसे अंदाजा था कि उसकी असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। फेरे लेते समय उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हर हाल में इस रिश्ते को निभा सकूं। सोनू ने भी उसका हाथ थामते हुए मन ही मन वादा किया, वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी तो हो गई, लेकिन इस शादी के साथ एक ऐसी कहानी शुरू हो गई जिसमें प्यार, साथ,
दर्द, ताने, अकेलापन और संघर्ष भी था। एक ऐसा सफर जिसमें हर दिन एक नई परीक्षा होने लगी थी और कंचन को अभी ये नहीं पता था कि जिस घर में वो अपने सपनों के साथ कदम रख रही है, वही घर उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ने वाली था। शादी के बाद जब कंचन ने पहली बार ससुराल के चौखट पर पाँव रखती है, उसके दिल में हजारों सपने थे। उसे लगा कि अब उसे अपना नया घर मिल गया, नई पहचान और ढेर सारा प्यार मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारों में अपनापन नहीं बल्कि दूरी बरस रही हो। सास ससुर ने रस्में तो निभाई, मुस्कुराए भी, लेकिन उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। और सरिता, उसकी आंखों में तो साफ नफरत थी, जैसे उसने कंचन को बहू नहीं बल्कि दुश्मन मान लिया हो। शुरुआत में कुछ दिनों तक जैसे तैसे निकल गए, लेकिन धीरे धीरे घर का असली माहौल सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर टोकना, हर काम में कमी निकालना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, जैसे ताने अब रोज का हिस्सा बन गए हो। कंचन सुबह सबसे पहले उठती, घर के सारे काम करती, फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती। उल्टा सरिता हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती, भैया को तो फंसा लिया, अब हमें भी परेशान कर रही है, पता नहीं किस मानूस घड़ी में ये इस घर में आई है। ये शब्द कंचन के दिल को हर रोज छल्ली करते, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि बहू का घर वही होता है जहाँ उसका पति हो, और उस हर हाल में उसे निभाना चाहिए। शुरुआत में सोनू का सहारा था, वह कंचन को समझाता, उसका साथ देता, लेकिन धीरे धीरे सरिता ने उसे अपना खेल शुरू कर दिया। वह हर छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोनू के सामने पेश करती, भैया आज इसने माँ से ऐसी बात की, भैया ये काम ठीक से नहीं करती, भैया ये आपको बदल देगी। और ये बातें धीरे धीरे सोनू के दिमाग में जगह बनाने लगी। कंचन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता या फिर उसे ही गलत ठहरा दिया जाता। समय बीतता गया और 1 साल गुजर गए, लेकिन कंचन मां नहीं बन पाई। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये बात घर का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। सरिता ने ताने मारने का नया हथियार पा लिया। क्या फायदा ऐसी बहू का जो घर को वारिस नहीं दे सकती। बाज, ये शब्द अब खुलेआम बोलने लगी थी। कंचन का दिल हर बार टूट जाता, लेकिन वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो डॉक्टर के पास गई, दवाइयाँ ली, मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत रखे, हर वो कोशिश की जो एक औरत अपने माँ बनने के लिए करती है, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल बीत गए और अब 5 साल हो चुके थे। इस दौरान कंचन ने सिर्फ ताने, अपमान, अकेलापन ही देखा। सास ससुर भी अब उसे ताने देने लगे थे। हमने सोचा था कि बहू आएगी तो घर में खुशियां आएंगी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। सोनू भी अब बदलने लगा था, वो पहले जैसे नहीं रहा। अब वो कंचन से कम बातें करता, उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार कम और शक ज्यादा नजर आता। सरिता ने पूरी तरह से उसके दिमाग में जहर भर दिया था। कई बार वह गुस्से में कंचन पर चिल्ला भी देता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर कंचन अंदर से और टूट जाती, लेकिन फिर भी वह हर दिन खुद को संभालती और अगले दिन के लिए तैयार हो जाती। रात में जब वो सब सो जाते, वो चुपचाप आंसू बहाती, खुद से सवाल करती, आखिर उसकी गलती क्या है। क्या सिर्फ माँ न बन पाना सबसे बड़ा जुर्म है? क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी कोख से होती है? लेकिन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। सरिता अब और भी ज्यादा हावी हो चुकी थी। वह खुलेआम सोनू से कहती, भैया दूसरी शादी कर लो, अभी उम्र है आपकी, पूरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करोगे क्या? उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वह अपने दोस्त से सोनू की शादी करवाएगी, और धीरे धीरे ये बात घर में फैलनी भी शुरू हो गई। कंचन ये सब सुनती है और हर बार उसका दिल जैसे चाकू से कट जाता हो, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं था। उसका अपना घर अब पराया हो चुका था और ससुराल में अपनापन नहीं मिल रहा था। वो दो दुनिया के बीच फंसी हुई थी। एक दिन जब सरिता ने हद पार करते हुए सबके सामने कहा, भैया इसे तलाक दे दो, ये आपके किसी काम की नहीं है, तब कंचन का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने पहली बार जोर से रोते हुए कहा, दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना नफरत करती है मुझसे? लेकिन सरिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, नफरत आ जाए
उस दिन कंचन पूरी तरह से टूट गई। उसे लगा जैसे उसके पास जीने का कोई वजह नहीं बची, लेकिन फिर भी वह उसे घर में रही, उसी दर्द के साथ, उसी उम्मीद के साथ शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब और बड़े इम्तिहान आने वाले हैं, और जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही इंसान धीरे धीरे उसे दूर होता जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोनू कंचन को तलाक दे देगा, सरिता अपने दोस्त से सोनू की शादी करवा देगी? ये जानने के लिए आप कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।